बराबर बोला करते हैं कि मंच और लंच के बीच मैं नहीं चाहता हूँ रोड़ा बनना। आप लोगों का लंच भी तैयार है और बहुत देर से ये कार्यक्रम शुरू हुआ विभिन्न कारणों के कारण। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि बहुत देर आपके बीच में बना रहूँ, इसीलिए मैं सबसे पहले अपने से अधिक उम्र वाले लक्ष्मी बाबू को, जो अभय बाबू के ससुर जी हुए, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और शायद उसके बाद मैं ही लगभग 80 वर्ष के जो अभय बाबू के चाचा, अभिनंदन बाबू के चाचा, छोटेलाल जी के चाचा, ज्योति जी के चाचा, गिरीता जी के चाचा, पता नहीं और कितने लोगों के थे चाचा लगेंगे, और अशोक बाबू के और पूनम जी के नाना लगेंगे। वास्तव में नाना लगेंगे, देखा नहीं कि मैंने जोड़ डाल के नहीं मिला जुला कर पूछा नहीं। तो मैं आपको थोड़ा सा अतीत की तरफ ले जाना चाहता हूँ, और बिना अतीत को जाने हुए आदमी अपने भविष्य को गढ़ नहीं सकता है, तो वर्तमान में आगे 2 कदम बढ़ नहीं सकता। जब मैं स्कूल में पढ़ता था उस समय में मधेपुरा की ये स्थिति थी कि मधेपुरा में 3 ही आदमी के पास कार था पूरे मधेपुरा में। जान लीजिए, उन्होंने अधिकारी महोदय, इंडियन ऑयल के अधिकारी जो हैं, वो सुन लीजिए। मधेपुरा में जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था उस समय में 3 ही आदमी के पास कार था। अब विशेष विस्तार में कहना ठीक नहीं होगा। एक किशोर बाबू डॉक्टर के पास, एक कमलेश बहादुरी के पास और एक बुच्चू बाबू के पास। ये 3 आदमी के पास कार था, वो भी इस तरह का सेट वाला कार। और उस समय में एक मैंने गैलन पेट्रोल 5 रुपया में मिलता था। सोचिए उस समय की बात। और प्रत्येक परिवार में बहुत सारा परिवार है जिसमें 3 कार से कम किसी को नहीं मधेपुरा में। तो क्यों नहीं इतना पेट्रोल पंप खुलेगा, और खुलना भी चाहिए। और मैं तो धन्यवाद देता हूँ अभय बाबू को कि जैसा कि जदवंशी जी ने कहा कि 5 वर्षों के अथक प्रयास के बावजूद, और जैसा अरुण ने कहा कि हिम्मत नहीं हारा, उस हिम्मत को मैं सलाम करता हूँ। तो इतना मैंने बढ़िया साइट पर ये पेट्रोल पंप खुला है, निश्चित रूप से। और 24 घंटा, जैसा अशोक बाबू ने कहा कि 24 घंटा ये खुला रहेगा। तो आदमी 10 बजे के बाद सोचने लगता था कि कहाँ पर पेट्रोल भराएंगे, इसलिए कठिनाई होती थी। हो सकता है कभी कभी मैंने ब्लॉक ईस्ट में हॉस्पिटल से ज़रूरत पड़े जाने के लिए पटना, और एम्बुलेंस को तेल की ज़रूरत पड़े और 12-1 बजे रात हो, तो वैसे समय में तो यही पंप खुला हुआ लोगों को नज़र आएगा कि चलो वहीं पर भरा ले गए हम चले जाएंगे। तो ये स्थिति थी। 1970 में हम प्रोफेसर हो गए, जनजाता में हमारा नियुक्ति हुआ। और 1984 ईस्वी तक मधेपुरा में एक भी आदमी के पास टेलीविज़न नहीं था। 1984 में पहला टेलीविज़न आया अरुण बाबू डॉक्टर के यहाँ, उनका भाई अमेरिका से भेज दिया था। और उसी समय में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, तो हम लोग भी गए थे। 10,000 आदमी की भीड़ अरुण बाबू के सामने वो रासबिहारी विद्यालय के मैदान में लग गया था वो देखने के लिए। वो भी इस तरह से चौकी पर चौकी देके, टेबल दे करके उस पर लगा करके लोगों को दिखा रहे थे। आगे में उनके सामने में बाउंड्री वॉल नहीं था, जाफड़ी लगा हुआ था। इतनी भीड़ आई उधर से कि उस जाफड़ी को तोड़ ताड़ के आगे बढ़ गया। पुलिस कहने लगा कि अंदर ले जाइए, अंदर ले जाइए। ये स्थिति थी उस समय में।
आज घर घर में हर आदमी के पास ये टीवी है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। मैंने हर आदमी के पास टीवी है, एक नहीं, दो नहीं, चार चार टीवी है। इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है कि मैंने विजय बाबू आप तो वहाँ सिंहेश्वर में है और यहाँ पर मनोज मेरा विद्यार्थी है और उनका छोटा भाई है, तो वो वहाँ पर पेट्रोल पंप खोला है। इन दोनों के बीच में किसी ने कहा, बाबू ने, कि ये दोनों आदमी के मैंने मधेपुरा और सिंहेश्वर के बीच में यही एक जगह है जो बहुत आराम से लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। और जैसा कि कहा गया कि मैंने 24 घंटा खुला रहने के बाद ये नोडल पंप बने और हमारे जिस तरह से मैंने पप्पू जी 24 घंटा समाज सेवा में लगे रहते हैं, उसी तरह से ये भी समाज सेवा में लगा रहे। ये पंप करना हुए पेट्रोल पंप, तो मैं बहुत खुश हूँ कि ये खुला और मैंने आप तमाम लोगों का सहयोग मिले और ये दिन राज्य उन्नति करता रहे। धन्यवाद।